क्या आप लोगों ने किसी ऐसे गांव या ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिस पर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर रखा हो और वो लोगों की जान ले लेती हो? तो आइए हम आपको सुनाते हैं आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली, खौफनाक, खूंखार चुड़ैल की कहानी जिसने एक गांव पर और कुछ पेड़ों पर कब्जा कर रखा था। उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेड़ एक आम का पेड़ था। वो उसी आम के पेड़ पर रहती थी और उस आम के पास से गुजरने वाले लोगों को भी वो नहीं बख्शती थी। उसी गांव के रहने वाले एक परिवार था जो कुछ समय पहले शहर में जाके रहने लगे। उसमें एक बूढ़ी दादी थी और एक उनका बच्चा था जिसका नाम रोहन था। रोहन अक्सर उस गांव में आने की जिद करता था। बहुत जिद करने के बाद एक दिन उसकी दादी उसे गांव लाने को तैयार हुई। बस, ट्रेन का सफ़र तय करने के बाद उन लोगों को कुछ दूर पैदल भी चलना था। गांव के लिए जो अक्सर कच्चे रास्ते हुआ करते हैं उन पर चलना था। दोनों लोग, दादी और उसका नाती, साथ में चलते चलते अपने गांव के इर्द गिर्द पहुंचने वाले थे। अचानक रोहन ने देखा कि कुछ खेत उसे दिखाई दिए। खेत में बाग था और बाग में जो एक पेड़ था वो बहुत सुंदर पेड़ था जिस पर आम पूरी तरह से लदे हुए थे, पके हुए थे। रोहन उस आम के पेड़ को देखकर उसके तरफ भागा ताकि कुछ उस पे से फल तोड़ के खा सके, मगर उसकी दादी ने उसे बिना कुछ बताए उसको हाथ पकड़ के सीधे उसे गांव में ले गई। जब वो गांव में पहुंचा तो थोड़ी बहुत देर अपने परिवार के जो सदस्य वहाँ गांव में पहले से ही रहते थे उनके साथ थोड़ी बहुत देर उसने टाइम पास किया, मगर उसके दिमाग में लगातार उस आम के पेड़ की बात चलती रही क्योंकि देखने में पेड़ बहुत सुंदर था और आमों से पूरा लदा हुआ था। रोहन ने अपने परिवार के लोगों को और अपनी दादी को चकमा दिया और उस जगह जाने के लिए पूरा मन बना लिया और वहाँ से, गांव से निकलकर सीधे वो उसी पेड़ के पास पहुँचा। उसने देखा तो आम पूरी तरीके से पेड़ पर लदे हुए थे। बहुत ही सुहावने और सुंदर आम दिखाई दे रहे थे। रोहन लगातार उस आम के पेड़ पर पत्थर और लकड़ियां मार रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी तो वो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत उस पेड़ पर बैठी हुई है। उस बूढ़ी औरत ने उसे डांटा। उसके हाथ में एक डंडा था। उसने उस डंडे को दिखाकर उसको डांटना चाहा, मगर रोहन नहीं माना। रोहन लगातार उस आम के पेड़ पर प्रहार करता रहा ताकि अधिक से अधिक आम को तोड़ सके। वो औरत थोड़ा रूप बदल कर नाराज होने लगी। उसकी नाराज़गी से भी रोहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि रोहन उस समय आम तोड़ने की धुन में था। अचानक जब उसने रूप बदला और एक चुड़ैल के जैसे रूप में वो आ गई तो रोहन डर गया। उसने रोहन पर अटैक किया। रोहन इतनी खूंखार, डरावनी चुड़ैल को देखकर बहुत भयभीत हो गया। रोहन ने सारे फल वहीं फेंक दिए और वहाँ से भागने के लिए प्रयास किया। चुड़ैल ने जो उस पर हमला किया उससे जो है रोहन बहुत भयभीत हो गया, कांपने लगा और वहाँ से भागने लगा। रोहन भागते भागते और बहुत घबराहट और कपकपाहट के साथ वो अपने घर पहुँचा। रोहन बीमार पड़ चुका था। रोहन इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गया था कि उसे बीमारी के पागलपन के दौड़े जैसे पड़ने लगे। उसकी बीमारी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, उसके परिवार के लोगों को समझ में नहीं आ रही कि अचानक उसे ऐसे कैसे हो सकता है। जब रोहन से ये मालूम किया गया कि वो कहाँ गया था और क्या किया, तब सारा माजरा परिवार के लोग समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा ने आते ही उसके परिवार के घर में प्रवेश करते ही समझ लिया कि ये कोई चुड़ैल की साजिश है, ये चुड़ैल है।
और उन्होंने एक हवन बनाया। उस हवन में उन्होंने तमाम प्रकार के अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उस चुड़ैल को बुलाने के लिए बुलाया। चुड़ैल सबसे पहले तो आना नहीं चाह रही थी। जब आई तो अपना रूप बदल के एक लड़की के रूप में आई। एक छोटी सी बच्ची दिख रही थी। रूप चुड़ैल का था मगर एक बच्ची के रूप में अपने आप को दिखा रही थी। तांत्रिक बाबा ने कहा अपने असली रूप में आ। तब वो बहुत मुश्किल से अपने असली रूप में आई। उसका बहुत डरावना खूंखार चेहरा था क्योंकि वो तमाम जानें ले चुकी थी। बाबा ने कहा कि तू क्या चाहती है? तो उसने कहा कि मैं इस बच्चे को साथ ले जाना चाहती हूँ। तांत्रिक बाबा ने कहा इसके अलावा मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा मगर इस बच्चे को बख्श दे। तांत्रिक बाबा ने एक सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाई ताकि वो बच्चे की जान बख्श दे। उसकी इच्छा तब भी तृप्त ना हुई तो तांत्रिक बाबा ने एक और बकरे की बलि उसे दी। बकरे और मुर्गे की बलि लेकर चुड़ैल को की आत्मा को शांत किया गया। तांत्रिक बाबा ने दोनों बलियां उसको देने के बाद उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया। इस प्रकार दोनों बलियों को लेने के बाद आत्मा वहाँ से चली गई। आत्मा एक प्रकार से उस समय संतुष्ट हो चुकी थी क्योंकि उसे 2 बलि मिल चुकी थी। तांत्रिक बाबा के तमाम प्रयासों के साथ रोहन की जान बच चुकी थी मगर आज भी रोहन उस घटना को याद करके कांप जाता है। उसका दिल दहल जाता है। क्या आप किसी ऐसे पेड़ के फल तोड़ना पसंद करेंगे जिस पर किसी चुड़ैल प्रेत आत्मा का साया हो, या आप किसी ऐसे गांव में जाना चाहेंगे जहां भूत प्रेत रहते हो? अगर आप ऐसे पेड़ के फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं या कभी आपको बहुत सुंदर फल दिखाई दें तो तुरंत वहां से निकल लीजिए। हो सकता है चुड़ैल आपका इंतज़ार कर रही हो।